देखो यार, अगर तुम लोग ब्रायन डेनियल्सन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में ब्रायन के रिटर्न होने को लेकर टोनी खान की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते रैम्पेज, कोलिजन और बैटल ऑफ द बेल्ट शो के बाद इन तीनों शोज की व्यूवरशिप सामने आ चुकी है। एईडब्ल्यू में ब्रायन फिल्मैन जूनियर के लीव करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक और फॉर्मर रेसलर एईडब्ल्यू को लीव कर चुका है। डब्ल्यूबीडी के साथ एईडब्ल्यू के पेपर व्यू को एक्सटेंड करने को लेकर टोनी खान ने मीडिया कॉल के अंदर बात की गई। आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियन अपीयर होने वाले गए। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू में कोटा इबुशी के डेब्यू के पहले कोटा इबुशी ने सीएम पंक को लेकर काफी बड़ा जोक क्रैक कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे रैम्पेज, कोलिजन और बैटल ऑफ द बेल्ट के व्यूवरशिप की। वेल बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा 7 जुलाई को जब एईडब्ल्यू ने उनका रैम्पेज शो किया था, तो गाइज एईडब्ल्यू के उस रैम्पेज शो को 3,68,000 व्यूवरशिप मिली थी, जो कि एईडब्ल्यू रैम्पेज की एक बहुत ही लो व्यूवरशिप थी। बट गाइज यहीं जब 14 जुलाई को एईडब्ल्यू ने उनका रैम्पेज शो किया, तो गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू रैम्पेज के व्यूवरशिप 7 जुलाई वाले रैम्पेज के मुकाबले भी डाउन हो चुकी है, क्योंकि गाइज 14 जुलाई को एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो को मात्र 3,10,000 लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के रैम्पेज के मुकाबले काफी कम है। और गाइज ये बात कहने में मुझे कोई भी शक नहीं है कि एईडब्ल्यू का रैम्पेज शो लगातार फ्लॉप होते जा रहा है। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की, तो गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है एईडब्ल्यू के 7 जुलाई के कोलिजन को करीबन 5,80,000 व्यूवरशिप मिली थी। और गाइज एईडब्ल्यू के लास्ट वीक के कोलिजन शो को अमेरिका में 5,80,000 लोगों ने देखा। बट गाइज यहीं इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू ने उनका कोलिजन शो किया, तो गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को 5,79,000 व्यूवरशिप मिली गई। और गाइज लास्ट वीक के मुकाबले एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन के व्यूवरशिप मात्र 1,000 डाउन हुई गए। और गाइज बेसिकली यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन के व्यूवरशिप लगभग लास्ट वीक के बराबर ही गए। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के बैटल ऑफ द बेल्ट शो की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है इस हफ्ते एईडब्ल्यू के 2 घंटे कोलिजन के लाइव जाने के बाद एईडब्ल्यू ने उनका 1 घंटे का लाइव बैटल ऑफ द बेल्ट शो ब्रॉडकास्ट किया था। और गाइज बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ब्रॉडकास्टिंग की, तो गाइज यहाँ पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन के जस्ट बाद एईडब्ल्यू के बैटल ऑफ द बेल्ट शो को ब्रॉडकास्ट करने की वजह से एईडब्ल्यू के बैटल ऑफ द बेल्ट की व्यूवरशिप काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि गाइज लास्ट टाइम जब 7 अप्रैल को एईडब्ल्यू कंपनी ने इस साल उनका दूसरा बैटल ऑफ द बेल्ट शो किया था, तो गाइज एईडब्ल्यू के 7 अप्रैल के बैटल ऑफ द बेल्ट शो को मात्र 4,15,000 व्यूवरशिप मिली। बट गाइज यहीं इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू कोलिजन के लाइव जाने के बाद एईडब्ल्यू ने उनका बैटल ऑफ द बेल्ट शो किया, तो गाइज 15 जुलाई को एईडब्ल्यू के बैटल ऑफ द बेल्ट के व्यूवरशिप करीबन 5,24,000 थी, और जो कि एईडब्ल्यू के लास्ट बैटल ऑफ द बेल्ट के मुकाबले काफी कम है। और गाइज ये बात मुझे कहने में कोई भी शक नहीं है कि एईडब्ल्यू ने जो 3 घंटे का लाइव टीवी शो चलाने का प्लान किया था, एईडब्ल्यू का वो प्लान काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। क्योंकि गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के कोलिजन और एईडब्ल्यू के बैटल ऑफ द बेल्ट शो, इन दोनों शोज के व्यूवरशिप काफी ज्यादा बढ़े। वेल गाइज ये तो बात हुई एईडब्ल्यू के वीकली शोज के व्यूवरशिप की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू में ब्रायन के रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन और ओकाडा के शानदार मैच के बाद ब्रायन ने ओकाडा को बीट तो कर दिया था। बट गाइज ब्रायन डेनियल्सन को फ्रैक्चर इंजरी हो गई थी, और गाइज ब्रायन के उसी इंजरी की वजह से वो ना तो इस हफ्ते ब्लड एंड गट्स के ऊपर कम्पीट करेंगे और ना ही वो आगे एईडब्ल्यू के टीवी पर आने वाले गए। बट गाइज यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के ब्लड एंड गट्स के मीडिया कॉल के ऊपर टोनी खान ने फाइनली ब्रायन के हेल्थ स्टेटस को लेकर अपडेट दी गई, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान ने ब्रायन के इंजरी को जितना आसान समझा था, ब्रायन की इंजरी उसके मुकाबले काफी ज्यादा डेंजरस है। और गाइज क्योंकि ब्रायन की इंजरी काफी ज्यादा सीरियस इंजरी है, तो गाइज इसीलिए अभी तक किसी को भी ये नहीं मालूम है कि ब्रायन डेनियल्सन एईडब्ल्यू पर रिकवर कब करेंगे। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को भी कंफर्म किया है कि फॉरबिडन डोर पर ब्रायन के इंजर्ड होने के बाद अब ब्रायन डेनियल्सन एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन के साथ साथ एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर भी अपीयर नहीं हो रहे गए। और गाइज एईडब्ल्यू के अंदर ब्रायन डेनियल्सन क्रिएटिव आइडिया में जो भी आइडिया पिच कर रहे गए, वो सभी आइडिया टोनी खान फोन कॉल के द्वारा पिच करते गए। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर ब्रायन डेनियल्सन ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन इन दोनों जगह से इस समय गायब चल रहे गए। और गाइज टोनी खान ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि फिलहाल यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर ब्रायन डेनियल्सन के वापस आने का कोई भी प्लान नहीं गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ब्रायन की ये इंजरी कब तक ठीक होती गए। जहां तो बात रही टोनी खान की, तो गाइज यही टोनी खान
खान के फॉरबिडन डोर के मीडिया और टोनी खान के ब्लड एंड गट्स के मीडिया कॉल के अंदर जब टोनी खान से मीडिया ने AEW के पेपर व्यू के एक्सपेंड होने के रूमर्स को लेकर बात की, तो गाइज यहाँ पर टोनी खान ने भी अब इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डेफिनेटली यहाँ पर AEW कंपनी और वार्नर मीडिया टीवी डील का नेगोशिएशन कर रही है। और गाइज यहाँ पर सच में इस नेगोशिएशन के अंदर WBD AEW के पेपर व्यू को एक्सपेंड करना चाहती है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि दुनिया में और भी ऐसी बहुत सारी कंपनी गए जो कि मंथली बेसिस पर उनके पेपर व्यू को करती गई, और गाइज मंथली बेसिस पर पेपर व्यू करने की वजह से उन कंपनीज को काफी ज्यादा एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलता है। और गाइज इसीलिए अगर वार्नर मीडिया चाहती गए तो गाइज टोनी खान भी AEW के पेपर व्यू को एक्सटेंड कर सकते गए, और गाइज पॉसिबली AEW के अंदर इन फ्यूचर टोनी खान भी मंथली बेसिस पेपर व्यू ला सकते गए। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान ने फिलहाल के लिए ये कंफर्म किया है कि अभी तक वार्नर मीडिया खान के बीच में जो नेगोशिएशन चल रहा है उस नेगोशिएशन के पेपर व्यू को लेकर कोई ज्यादा बड़ी अपडेट नहीं आई गई। और गाइज अभी तक टोनी खान ने डिसाइड नहीं किया है कि वो मंथली बेसिस पर पेपर व्यू को लाएंगे या नहीं। गाइज ये तो बात हुई AEW के पॉसिबली पेपर व्यू को एक्सटेंड करने की। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के अपकमिंग सोच की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है AEW कल उनका साल का वन ऑफ द बिगेस्ट डायनामाइट शो करने वाली गए, जहां पर कल AEW कंपनी फाइनली साल का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस शो AEW ब्लड एंड गट्स स्पेशल डायनामाइट करने वाली गए। और गाइज यहाँ पर कल AEW के ब्लड एंड गट्स शो के ऊपर ऑर्गुबली AEW के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट डेब्यू होने वाला है, जहां पर कल AEW के ब्लड एंड गट्स के अंदर द गोल्डन स्टार कोटा इबुशी AEW पर डेब्यू करेंगे। और गाइज यहाँ पर कल AEW के ब्लड एंड गट्स के अंदर केनी ओमेगा और कोटा इबुशी करीबन 4 साल बाद रियूनियन करेंगे। बट गाइज यहीं AEW के ब्लड एंड गट्स के ऊपर कोटा इबुशी के डेब्यू करने से पहले अभी इस हफ्ते कोटा इबुशी ने सोशल मीडिया के ऊपर केनी ओमेगा और यंग बस के सबसे बड़े दुश्मन CM पंक को लेकर एक बहुत ही बड़ा जोक क्रैक कर दिया है। वेल गाइज यहाँ पर कोटा इबुशी ने सोशल मीडिया के ऊपर इस हफ्ते जॉन मॉक्सली, क्लोडियो कोस्टोंगली और CM पंक को लेकर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। और गाइज यहाँ पर कोटा इबुशी के इस ट्वीट के अंदर कोटा इबुशी एग्जैक्टली क्या कहना चाहते गए ये बात तो मेरे समझ से भी बाहर है। बट गाइज फिर भी मैं आपको ट्वीट पढ़कर बता देता हूँ कि कोटा इबुशी ने उनके ट्वीट में क्या बोला है। वेल गाइज यहाँ पर कोटा इबुशी ट्वीट करके ये कहते गए, आई विल फीड मॉक्सली एंड क्लोडियो एंड ऑक्टोपस, दिस इज गोइंग टू बी अ रियली ब्लडी रियली, आई कांट टेक अ जोक, आई एम नॉट अलाउड टू गेट इन्वॉल्व विद ऑक्टोपस एनीमोर, आई एम गेटिंग नर्वस, सो आई एम गोइंग टू लेट CM पंक ईट। और गाइज यहाँ पर बेसिकली कोटा इबुशी के इस ट्वीट के अंदर कोटा इबुशी जॉन मॉक्सली और क्लोडियो कोस्टोंगली को ऑक्टोपस खिलाने की बात कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर कोटा इबुशी ये कह रहे गए कि वो यहाँ पर ऑक्टोपस के साथ अब और इन्वॉल्व नहीं हो सकते गए, इसीलिए वो CM पंक को ऑक्टोपस खिलाने के लिए भेजने वाले गए। और गाइज कुछ इस तरीके से कोटा इबुशी के इस ट्वीट के अंदर कोटा इबुशी ने CM पंक के नेम को मेंशन किया है, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर CM पंक और एलीट के बीच में जो भी हुआ है उसके बाद एलीट CM पंक का नाम तक नहीं लेना चाहती गए। बट गाइज कोटा इबुशी के AEW में डेब्यू करने से पहले ही कोटा इबुशी का CM पंक के नेम को ड्रॉप करना देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ये सारी चीजें AEW के अंदर कहां जाती गई। बट गाइज जहां तक बात रही AEW से जाने की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है AEW ने इस हफ्ते उनके सुपरस्टार ब्रायन फिल्मन जूनियर को रिलीज कर दिया है। और गाइज ब्रायन फिल्मन जूनियर के AEW से रिलीज होने के बाद अब ब्रायन फिल्मन जूनियर ऑलरेडी WWE के परफॉर्मेंस सेंटर पर पहुंच चुके गए। बट गाइज यहीं अब ब्रायन जूनियर के बाद AEW के अंदर से एक और सुपरस्टार जा चुका है। और गाइज इस बार ये सुपरस्टार कोई छोटा मोटा इंडी रेसलर ना होके बल्कि ऑर्गुबली WWE के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फीमेल रेसलर विकी गुरोरो गए। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई कि विकी गुरोरो का AEW कॉन्ट्रैक्ट जुलाई महीने के अंदर एक्सपायर होने वाला था। और गाइज अब यहाँ पर ये चीज ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है कि विकी गुरोरो का AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइज अब यहाँ पर विकी गुरोरो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर पूरी तरह से फ्री एजेंट है, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW की तरफ से विकी गुरोरो को नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है। और गाइज इसीलिए अगर विकी गुरोरो चाहे तो वो WWE के ऊपर उनकी वापसी कर सकती है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि विकी गुरोरो के AEW को लीव करने के बाद वो WWE पर वापस जाती है या नहीं। बट गाइस बात रही AEW की, तो गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगी AEW के इस हफ्ते के ब्लड एंड गट्स के बाद AEW के सेकेंडरी रेसलिंग प्रमोशन रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग उनका साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू करने वाली गए। और गाइस यहीं अब इस पेपर व्यू के ऊपर AEW के इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैसिडी के अपीयर होने को लेकर ऑरेंज कैसिडी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है
है। वेल गाइज, इस हफ्ते ऑरेंज कैसिडी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ऑरेंज कैसिडी ने इस चीज को टीच कर दिया है कि वो पॉसिबली आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू पर काम करने वाले गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी का ये कहना है कि वो यहाँ पर आरओएच रेसलिंग को बहुत ज्यादा पसंद करते गए और गाइज वो यहाँ पर डेफिनेटली आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर कोई ना कोई मैच रेसल करना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो यहाँ पर आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू पर अपीयर होने वाले गए। बट गाइज अभी तक ये चीज ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई गई कि अगर सच में ऑरेंज कैसिडी डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू पर अपीयर होंगे तो गाइज ऑरेंज कैसिडी किसको फेस करेंगे। वेल गाइज अब ये तो शायद एडब्ल्यू के डायनामाइट के ऊपर ही पता चलेगा कि ऑरेंज कैसिडी डेथ बिफोर डिसऑनर पर अपीयर होंगे या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही ऑरेंज कैसिडी और आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू की, तो गाइज इस हफ्ते टोनी खान की तरफ से आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर 3 बड़े मैचेस अनाउंस कर दिए गए, जहां पर सबसे पहले टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि विलो नाइटिंगेल के अथीना को ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट में बीट करने के बाद अब अथीना आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर उनका टाइटल विलो नाइटिंगेल के खिलाफ डिफेंड करेंगी। तो गाइज वहीं इस हफ्ते आरओएच के वीकली टीवी शो के ऊपर आरओएच रेसलिंग डार्टल कासल और सेन टेलर के बीच में नंबर 1 कंटेंडर मैच करेगी और गाइज उस मैच को जो भी जीतेगा वो यहाँ पर आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर समोआ जो को टेलीविजन चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। तो गाइज वहीं आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर लूचा ब्रोज आरओएच का टैग टीम चैंपियनशिप फेटल 4 वे के अंदर डिफेंड करने वाले गए, जहां पर आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर लूचा ब्रोज उनका टाइटल द बेस्ट फ्रेंड, द किंगडम और अस्सी ओपन के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और गाइज फाइनली यहां पर अस्सी ओपन के मेंबर मार्क डेविस के इंजरी के हील होने के बाद आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर अस्सी ओपन उनका ऑफिशियली रिटर्न करेगी। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के इस पेपर व्यू पर 3 मैचेस को अनाउंस करने के बाद टोनी खान इस पेपर व्यू से बड़े मैचेस अनाउंस करते गए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।